नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो एजेंडा। और एजेंडा में आज हम बात करेंगे कार्रवाई की, बुलडोजर की कार्रवाई की। सीएम योगी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितता मामले में विशेष जांच दल की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी, जिससे साफ है कि जांच आगे बढ़ने पर कुछ और नाम एफआईआर में शामिल किए जा सकते हैं। अब दूसरे चरण में मंदिर व्यवस्था से जुड़े डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद देवगिरी से पूछताछ हो सकती है। इसी आधार पर 25 जून को ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपी भी बनाए गए थे। सभी नामजद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस आरोपियों की संपत्ति, आय के स्रोतों और वित्तीय गतिविधियों की जांच में जुटी है। पुलिस की एक टीम ने जेल में बंद आरोपी अनुकल्प मिश्र और उसके बहनोई लवकुश मिश्र के गांव में छापेमारी की और इसी के साथ इनायत नगर के बसावा गांव स्थित अनुकल्प के घर पर पुलिस ने परिजनों से उसकी जीवन शैली, गतिविधियों और फिर आय में आए बदलाव के बारे में पूछताछ की। रुदौली के फगोली गांव में लवकुश के घर पहुंची पुलिस टीम ने दोबारा सघन तलाशी अभियान चलाया, भूसे के ढेर तक खंगाले। अनुकल्प ने गांव में कराई गई भागवत कथा, लवकुश के गांव में पहले गोबर में ढेर से 10 लाख रुपए की चर्चा थी। एसआईटी को समय मिलने से इस मामले में नई कार्रवाई, अतिरिक्त एफआईआर और नए आरोपियों के नाम सामने आने की संभावना भी बढ़ गई है। आरोपी अविनाश शुक्ल के किराए के ठिकाने श्याम साधनालय योग केंद्र से संदिग्ध बक्सा भी मिला, जिस पर राम राज्य कोष लिखा था और एक क्यूआर कोड का स्टिकर भी चिपका था। यही वो स्थान है जहां से पहले रामलला के दान से जुड़े 20 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए गए थे। 5 जून के एक सीसीटीवी फुटेज में अविनाश को काले बैग के साथ वहां जाते हुए दिखाया गया था। पुलिस इस बक्से के उपयोग और संभावित संबंधों की जांच कर रही है, लेकिन अब इसके साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। लखनऊ में भी वकीलों ने एफआईआर में जंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नामों को लेकर तहरीर दी। लेकिन फिलहाल अब एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी। देखना होगा आगे क्या निकलकर सामने आता है और आरोपियों पर क्या बुलडोजर की कार्रवाई होती है। इसी मुद्दे पर आज हम तीखी बहस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब और तेज हो गई है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की छापेमारी, आरोपियों से बरामदगी, वित्तीय लेन देन की पड़ताल और ट्रस्ट के पुराने रिकॉर्ड की जांच के बीच इस हाई प्रोफाइल मामले में कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं और अवैध संपत्तियों का खुलासा होता है तो कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच में अब तक जो भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसमें माना जा रहा है कि कई आरोपियों ने दान और चढ़ावे में सेंधमारी कर चल अचल संपत्ति अर्जित की है, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या निर्माण अवैध पाया जाता है तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। कि हम लोग अयोध्या के निवासी हैं, यहाँ पे जो कृत्य इन लोगों ने किया है इसको किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए, इसमें कोई शब्द नहीं है हमारे पास। इनके ऊपर तो जो से जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था बक्सा नहीं जाएगा तो बुलडोजर कार्रवाई होगी और इनके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दुनिया में कहीं भी दिखाई न दे। ना चाहिए भैया, ऐसे चोरों को तो कतई नहीं बख्शना चाहिए। आगे कभी भी कोई ये काम करने के लिए एक बार नहीं 100 बार सोचे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे योगी बाबा हैं और पूरा न्याय होगा। बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। अगर मंदिर परिषद से वो नहीं हटाए जा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन को वो प्रभावित कर रहे हैं पूरी तरह से। चोरी तो हुई है और लोग मीडिया वाले सब जान रहे हैं
लेकिन ये सबसे पहले सूचना अखिलेश यादव के पास कैसे पहुंच जाती है? इसका मतलब उनके आदमी वहां अंदर थे। हाँ, ये भी बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव जी को ये इतनी बड़ी जानकारी घटना की प्राप्त कहाँ से हुई। उधर बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था। तो वहीं आज बार एसोसिएशन के सदस्य विरोध प्रदर्शन करते हुए राम जन्मभूमि थाने पहुंचे, जहां वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तहरीर देते हुए चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर केस दर्ज करने की मांग की। वकीलों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। 3 लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। अनिल मिश्रा, चंपत राय तहरीर दे दिया है। तीनों के अगेंस्ट चंपत राय 3 के हैं, एक और हैं। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली FIR दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। पुलिस ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में GD उन्होंने दर्ज किया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कापी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं। वहाँ पर जो SHO ने यहाँ पर तहरीर अध्यक्ष जी से रिसीव की थी, हमारे मंत्री जी से, उसकी आमद GD में की, उसकी कॉपी हम लोगों को दी, हम लोग लौट कर आए, अध्यक्ष जी को सारी बात बताई, सारे कागजात सौंप दिए। कौन लोग हैं उसमें? अध्यक्ष जी ने बता तो दिया, कौन नहीं है उसमें, हम आपसे पूछते हैं। ट्रस्ट का कौन सदस्य ऐसा है जो उसमें नहीं है? सब उसमें है। उधर गुरुवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बार फिर राम मंदिर परिसर पहुंची और जांच शुरू की। SIT पहले चरण में 15 जून से 20 जून तक मंदिर में रहकर जांच कर चुकी है। अब दूसरे चरण की जांच के तहत टीम दोबारा मंदिर पहुंची है, जहां चढ़ावा प्रबंधन, रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ने बयान देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में गलती गोपाल राव की है और जांच में तथ्य सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। तो वहीं जांच और कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष लगातार मामले को लेकर हमलावर है, तो वहीं सरकार के मंत्री और BJP नेताओं का कहना है कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ये जादूगरी का हमारे पास कुछ है ही नहीं हथियार। देखिए, आज जितना महापापी हो, ED गया, CD गया, सब गए उनके पास, उन सब का कोई नाम और निशान, सब धुल गए। वॉशिंग पाउडर भाजपा, बहुत अच्छी बात है भाई, धुल जिल के ये सब दूध के धुले हुए हम लोग महापापी है, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं कि राम लल्ला का चमना तो बख्श ले। और अगर मुख्यमंत्री निष्पक्ष हैं तो हाई कोर्ट से जांच क्यों नहीं कराते हैं? हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए और तब मालूम पड़ेगा असली गुनाहगार कौन है। तो इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि SIT जांच की भी जांच होनी चाहिए। दुख हुआ है बहुत, और मुझे विश्वास है माननीय योगी जी पर, जिन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी पानी होगा। और आप देख रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी होगा षड्यंत्रकारी होगा, कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हर प्रकार के अपराध को मैं अपराध मानता हूं और इस प्रकार के अपराध को भावनात्मक रूप से थोड़ा गंभीर अपराध लोग मानते हैं। SIT की जांच हो रही है और रसूखदार लोग भी जेल जा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज कर दी गई है। SIT पहले चरण में जुटाए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का मिलान कर रही है। जांच एजेंसी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि मामले की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। माना जा रहा है कि दूसरे चरण की जांच के बाद इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। जांच के लिए SIT को भी अतिरिक्त समय भी दिया गया है, जिससे साफ है कि एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जाहिर है कि जब जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और आरोपी बेनकाब होंगे, तो निश्चित रूप से आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ये मामला सिर्फ चंदा चोरी का नहीं, आस्था में सेंधमारी का भी है। आस्था में सेंधमारी, और इस मामले में कोई छोटे मोटे नाम नहीं है।
जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं और भी कई सारे लोग नाम हैं। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इन पर बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। और तो और बार एसोसिएशन के जितने वकील थे आज वो सड़कों पर उतर आए, कहने लगे कि इन पर बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए, इन पर एफआईआर होना चाहिए। इस आस्था में सेंधमारी को लेकर पीछे कितने दोषी हैं ये तो अभी एसआईटी की जांच में पूरा होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले इन आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग भी अब बुलंद होने लगी है। लेकिन ये मांग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई फीकी पड़ती जा रही है? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ केसी जैन हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नेता स्वामीनाथ जायसवाल हैं। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सपा नेता डीपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीपी यादव जी, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सुनील त्रिपाठी हमारे साथ है। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या से हमारे साथ गणेश दत्त पांडे हैं। गणेश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और अयोध्या से ही लाइव हमारे सहयोगी अंकुर पांडे जुड़े हैं। अंकुर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अंकुर आपकी अपडेट के साथ ही करते हैं। अंकुर, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जितने वकील थे आज सड़कों पर उतर आए, कहने लगे कि जितने भी लोग हैं इसके पीछे उन पर एफआईआर होना चाहिए। न सिर्फ एफआईआर बल्कि बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। और भी कई सारी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि एसआईटी की भी जांच होना चाहिए कि जांच सही दिशा में जा रही कि नहीं। अखिलेश यादव को लेकर कई सारे लोग कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सबसे पहले अखिलेश के पास ये जानकारियां कैसे पहुंच जाती हैं। तमाम तरीके की राजनीतिक सरगर्मी के बीच में बयानबाजियां आ रही हैं। अंकुर, लेकिन सबसे पहले आपसे अपडेट लेते हैं। वकील सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। क्या अभी ऐसा कुछ प्रशासन की तरफ से एक लेटर पारित हुआ है कि बहुत जल्दी इन पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल अयोध्या में ये जो मामला अभी प्रकाश में आया है, 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 8 आरोपी ना कहा जाए, इनको चंदा चोर कहा जाए, जो रामलला के नाम पर, राम नाम के चंदे पर लूट करते थे। इन चंदा चोरों को अब ये सलाखों के पीछे गए हैं। लेकिन लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है और सवालों के घेरे में राम जन्मभूमि ट्रस्ट आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा जो मेन लोग हैं, इनको मेन आदमी बताया जा रहा है, इन लोग के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो मंदिर में इनकी क्या जरूरत है। तमाम सवालात गूंज रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जो है ये खबर है कि अब जिला प्रशासन बुलडोजर एक्शन के लिए जो है बिल्कुल अब तैयार है। और अब माना यह जा रहा है कि इन आरोपियों के घर पर अब जो है बुलडोजर एक्शन किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। तमाम बातें इसमें सामने आई। कुछ नाम बता दीजिए अंकुर, कुछ नाम बता दीजिए जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। ये देखिए, इसमें जो है लवलेश मिश्रा के ऊपर जो लवलेश कुमार मिश्रा है, जो 1 करोड़ रुपए का घर इन्होंने बनवा रखा, लगभग 1 करोड़ की संपत्ति है। 8.8 लाख रुपए दिखाए थे इन्होंने जमीन बैनामा लेते हुए, जबकि उसका सर्किल रेट जो है वो 25 लाख रुपए अभी है। सर्किल रेट के हिसाब से बैनामा नहीं हुआ है, जिस पर अभी भी नोटिस जारी हुई है, ये बताया जा रहा है। और अब जल्द ही लवकुश मिश्रा जो है, लवकुश मिश्रा के घर पर, जो लवकुश मिश्रा ने अब चाहे चंदा चोरी कहा जाए, चाहे जैसे कहा जाए, लेकिन मामला यूं सामने आ रहा है कि इन्होंने चंदा चोरी के पैसे से 1 करोड़ रुपए का ये जो बिल्डिंग इन्होंने खड़ा किया था, और इन्होंने हाल ही में जमीन लिखवाई थी। जमीन की कीमत इन्होंने 8.8 लाख रुपए दिखाई थी, जबकि वर्तमान में असली कीमत इसकी जो है 25 लाख रुपए के आसपास की है। तो यहाँ पर भी चोरी का मामला सामने आया, सरकार से टैक्स बचाने का मामला सामने आया, स्टाम्प बचाने का मामला सामने आया है। तो इसीलिए इनको जो है ये नोटिस जारी हुई है और अब इनके खिलाफ जो है बुलडोजर एक्शन होगा, यानी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तमाम अधिवक्ताओं ने, हमारे स्वदेश न्यूज की टीम ने, हमने स्वयं जो है बातचीत की, तमाम अधिवक्ताओं ने मांग की है कि इनके ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जाए, बुलडोजर से इनका घर गिराया जाए। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि आखिर इनके बुलडोजर की तेल खत्म हो गई है कि बुलडोजर सुस्त क्यों पड़ा है। इसी बीच जो है अयोध्या के साधु संत हैं, उनसे भी बातचीत हुई। साधु संतों का कहना है, सनातन रक्षक संघ के अध्यक्ष मुकुंद माधव, उनका भी यही कहना है कि इन लोग के जितने आरोप लवकुश मिश्रा हो, उनके सहित जो 8 आरोपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल अंकुर, और
लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, दान देते हैं, श्रद्धा से दान देते हैं। और कई बार तो ये देखा गया है, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ नकद नहीं, कई बार तो दान पात्र में सोने चांदी के आभूषण तक भावनाओं में बहकर, आस्था में बहकर लोग दान कर देते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में। लेकिन इस तरीके की घपलेबाजी जब सामने आती है तो लोगों का इस ट्रस्ट के ऊपर से भरोसा उठता है, आस्था से मन जो है वो खिन्न होता है। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है अंकुर? आपने लोगों से बात की होगी, अयोध्या की जनता से बात की होगी, क्या कह रही है जनता? क्या दान देना बंद कर देंगे? आस्था से जो खिलवाड़ हुआ है उससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है? जी देखिए, बिल्कुल, चाहे वो राम भक्त हो, आम जनता हो, अधिवक्ता हो या साधु संत हो, सभी के अंदर रोष है। सभी का कहना है कि खून पसीने की कमाई से जब उन्होंने राम मंदिर में दान किया और उसमें चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन लगातार जो लोग हैं, अभी देखिए कल सुनीता शास्त्री जी हैं, बात करते करते वो रोने लगी। उन्होंने कहा हृदय को आहत पहुंची है। तो तमाम लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन राम भक्तों में इसको लेकर रोष है। और राम भक्त लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ये चंदा चोर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर ये चंदा चोर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आपको एक ये बड़ी अपडेट मैं बता दूं, एसआईटी जो है अब कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। अपडेट ये सामने आ गया है, एसआईटी पूछताछ कर रही है। और इसी बीच चंपत राय का एक लिखित तौर पर बयान जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, चंपत राय का कहना है कि बिना टाइम अयोध्या से नहीं, चंपत राय का ये कहना है, चंपत राय कहे जो कलंक उनके ऊपर लगा है उसको वो मिटाकर ही अयोध्या से जाएंगे। यानी चंपत राय का अयोध्या से जाना यूं तय माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो है तमाम अधिवक्ता साथियों ने एक साथ मिलकर के उनके खिलाफ एफआईआर के लिए तहरीर दी है। अब देखना ही होगा, जीडी तो दर्ज हो गई है, लेकिन इनके खिलाफ एफआईआर अभी होती है कि नहीं होती है। और आगे चर्चा में भी तमाम लोग जुड़ेंगे इस मुद्दे को। लेकिन तमाम बातें जो है इसमें सामने आ रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पर होता क्या है। अब देखने वाली बात तो अंकुर ये है कि ये जो 8 लोग हैं, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होती है? ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि छोटे मोटे आरोपियों पर जब बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है तो इतने बड़े आरोपी जिन्होंने पूरे देश, पूरी दुनिया के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उन पर कब बुलडोजर की कार्रवाई होगी? गणेश जी का मैं रुख करूंगा। गणेश जी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हैं, कानून के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से गणेश जी आप हमारी जनता को समझा पाएंगे। यूं तो बुलडोजर की कार्रवाई का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, और अगर मैं पूरे देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई की बात करूं तो करीब 1700 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई पूरे देश भर में हुई होंगी। उनमें से 1535 सिर्फ यूपी में ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, और इसमें वो लोग भी थे जिन पर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ था, कोर्ट में मामला चल रहा था, फिर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अभी ये जो 8 लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, एसआईटी की जांच में और भी नाम एड ऑन होते जा रहे हैं। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, इन पर तो अभी जांच होना बाकी है। और भी बहुत सारे नाम हैं, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको गणेश जी? गणेश जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज कट रही है आपकी, आ नहीं रही। ठीक है, अब आपकी आवाज स्पष्ट आ रही। गणेश जी मेरा सवाल सुना आपने? जी पूरा नहीं सुन पाया, पूरी आवाज। कोई बात नहीं सर, शॉर्ट में सवाल पूछ लेता हूं, ये बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है सर? देखिए, कानून की बात करें तो डायरेक्ट बुलडोजर की कार्रवाई जो इस समय भाजपा सरकार कर रही है, ये कानून की दृष्टि से तो ठीक नहीं है। ठीक, क्योंकि पहले नोटिस आनी चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है। बिना प्रोसेस के बुलडोजर की कार्रवाई ये ठीक नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं एक अन्याय की दृष्टि में आता है। अभी बहुत जगह ऐसे पता चला कि बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के, बिना अगले पक्ष का जो है पक्ष जाने, ऐसे ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि जो जैसे भाजपा ने अभी तक इसके पहले तमाम लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाया, अभी हमारे यहाँ तो भाजपा का मेन
भाजपा ने ठोसा नहीं लिया, ये एक जो है भाजपा स्टार्ट का सूचना जरूर चालू। गणेश जी, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही थी। मैं एक बात आपसे और समझना चाह रहा हूं गणेश जी, अभी हाल फिलहाल में मेरे पास जानकारी है कि जितने वकील थे वो सब सड़कों पर उतर आए, एफआईआर की भी मांग करने लगे, कुछ तो बुलडोजर की कार्रवाई की भी मांग करने लगे। अब चूंकि कानून के बेहतरीन जानकार हैं आप, अब बुलडोजर की कार्रवाई का कोई कानून तो है नहीं, फिर भी अप्रत्यक्ष तौर पर उत्तर प्रदेश में एक कानून बन ही गया है। देश भर में 1700 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई, उत्तर प्रदेश में ही 1535 बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसे में ये जो इतना बड़ा मामला सामने आया है, इन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए या नहीं, ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। ये प्रश्न आपका सुनवाई नहीं दिया। गणेश जी सुन पा रहे हैं? ठीक है गणेश जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, कुछ तकनीकी समस्या उसे दुरुस्त करके जल्दी से मैं आपके पास आता हूं। सुनील जी का मैं रुक कर लेता हूं तब तक। सुनील जी, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता की भावनाओं से किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है ये बखूबी आप समझ रहे हैं। अयोध्या राम की नगरी, जहां पर देश दुनिया से लोग आस्था के साथ पहुंचते थे, चंदा देते थे, अपने आराध्य के चरणों में सोना चांदी चढ़ाते थे, लाखों रुपए चढ़ाते थे, उस पैसे को चोरी किया गया। और उसके बाद जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो बुलडोजर की कार्रवाई कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। देखिए, अयोध्या में जिन लोगों ने दान किया है या चढ़ावा चढ़ाया है, उन्होंने तो कुछ संपदा ही अर्पित की है। ऐसे भी हमारे लोग रहे जिन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। जरा उन कार सेवकों के बारे में हम लोग सोचे, इसी मंदिर के लिए अपने प्राणों को तजते हुए चले गए वो लोग। आज वो क्या सोच रहे होंगे कि मंदिर पे जिस तरह से लूट मचा के लोग रखे हैं, पूरा देश आश्चर्यचकित है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं एक बार फिर कि अगर वो इस मुद्दे को ना उठाते तो चढ़ावा चोर, चंदा चोर इसी तरह से प्रभु श्री राम के दरबार में चोरी करते रहते। लेकिन मैं बड़ा निवेदन के साथ कहना चाह रहा हूं कि नियति से कोई चीज छिपी नहीं है। उस परमात्मा से दुनिया में कोई चीज छिपी नहीं है, वो सब देख रहा है और उसी की देन है ये इतनी बड़ी चोरी खुलासा हो रहा है। अयोध्या बार एसोसिएशन में धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि हमारे अधिवक्ता बंधु भी सड़कों पे आ गए हैं और कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो, दोषियों को सजा मिले। चंपत राय जी के बारे में तो तरह तरह लोग चर्चाएं कर रहे हैं और लाजमी भी है, क्योंकि उनके पास में नेतृत्व रहा और उनके नेतृत्व में अगर इस तरह की चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी हुई तो कहीं कहीं जिम्मेदार तो उनको माना ही जाएगा। लेकिन इस घटना से पूरा प्रदेश आहत है, देश आहत है। किन लोगों ने श्रद्धा और भाव से अपनी अमूल्य वस्तुएं और धन अर्पित किया, उसके बाद उसको चोरी में लगा दिया गया। देखिए, एक बात से मैं जरूर असहमत हूं कि जिन जिन लोगों ने ऐसे घृणित कार्य किए हैं, अगर सही है तो बुलडोजर बजाय उनकी संपत्तियों को जब्त करके मंदिर दे देना चाहिए। बुलडोजर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, बुलडोजर तो नुकसान ही होता है। अगर वो मकान 1 करोड़ 1.5 करोड़ का है तो नीलाम कर दीजिए डीएम से करके, मेरे विचार से, और वो पैसा मंदिर ट्रस्ट को दे दीजिए, मंदिर में लगा दीजिए कम से कम। लेकिन अगर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है तो व्यक्ति नुकसान साथ साथ में अपना भी नुकसान है। लेकिन अब बुलडोजर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में बहुत दिन से चल रही है, तो उस पे अधिवक्ता बंधु भी कह रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब बुलडोजर तो जनता 27 चलाएगी। मेरा मानना है कि देखिए, जिस तरह से लोग आहत हैं, राम मंदिर के लिए अपने तन मन धन प्राणों को न्यौछावर किए, उसके बाद उन्हें मिला क्या है। लेकिन सुनील जी, आपको नहीं लगता कि ये जो जनता का सेटिस्फेक्शन है बुलडोजर की कार्रवाई पर अटका हुआ है? देखिए, ऐसा है कि बुलडोजर कार्रवाई कहीं कहीं अच्छी भी है, कहीं कहीं बुरी भी है। हमारे बड़े भाई गणेश पांडे जी कह रहे थे कि लीगल प्रोसीजर में संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। संविधान में तो हमारे ये भी व्यवस्था जिससे लोग के चंपत राय चोर हैं। हम किसी अपराधी को तब तक अपराधी नहीं मानते हैं जब तक हमारी न्यायालय उसको अपराधी साबित नहीं कर देती है। लेकिन ये समाज है, कौन किसके ऊपर मानहानि मुकदमा करे। हम नहीं कह सकते कि अपराधी ये चोर है, डकैत है, बदमाश है।
लेकिन अखबारों में भी लिखा आता 4 डकैत गिरफ्तार, वो अलग की बात है। लेकिन इस पर कार्यवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिस तरह से एसआईटी जांच बढ़ रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, उसमें कहीं न कहीं लोगों को देखिए जुड़ते हुए नाम आ रहे हैं, पैसा भी बरामद हो रहा है। लेकिन सुनील जी, और सुनील जी, जी। सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में 1535 बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कोर्ट में विचाराधीन थे, केस चल रहा था, कईयों का एनकाउंटर भी हुआ, बुलडोजर की कार्रवाई उस दौरान भी हुई। आरोप तब भी सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं जनता के सेटिस्फेक्शन को देखा जा रहा था। तो इतना बड़ा मामला जब आया है सामने और 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इन 8 लोगों पर क्या बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, उसके हिसाब से तो होना चाहिए। लेकिन अगर संविधान की बात हम करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं, तो नहीं होना चाहिए। कहीं भी न्यायालय में हमारे नहीं लिखा कि अपराध सिद्ध होने से पहले उसकी घर गिरा दिया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे गणेश जी बैठे हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन अब सरकार है, कानून है, कानून व्यवस्था को किस तरह से लागू करती है। मुझे उत्तर प्रदेश में अभी भी इस बात पर विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी देखिए दावे के साथ कह रहे हैं कि जांच हो रही है और दोषी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो कहे हैं वो करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई अभी तक दाग नहीं लगा है। मैं लगभग सभी चैनलों पर उठाता हूँ, अगर कोई दाग उनके ऊपर लगा हो तो आप बता दीजिए। और ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर इस तरह से घृणित कार्य किए गए हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं दोषी कितना बड़ा हो, वो कानून से आगे नहीं है। लेकिन चूंकि ये प्रकरण कई चीज संदेह भी पैदा करता है, जैसे पुलिस ने कस्टडी इन अभियुक्तों को ले लिया, रिमांड नहीं किया। एसआईटी से पहले प्रोसीजर है कि जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक जांच नहीं होती है, लेकिन इसमें जांच एसआईटी गठन बाद में हुआ, जांच पहले हो रही है। कुछ चीजें हम नहीं, जनता भी संदिग्ध मान रही है, लेकिन प्रदेश के लोगों को योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था पर विश्वास है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लोग मंदिर में चंदे के नाम पर लूट मचाए हैं, ये तो विपक्ष को बड़ा अच्छा मौका दे दिए। 27 चुनाव आ ठीक है, रहा ये जो आपने सवाल कहता जो आपने सवाल किया है सुनील जी, जल्दी से पहले इसको समझ लेते हैं हम गणेश जी से, क्योंकि कानून के जानकार हैं, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। गणेश जी, जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं, कई सारी बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले एसआईटी का गठन हो गया, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है, तो क्या लॉ यही कहता है या फिर लॉ ये कहता है कि पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके बाद जांच शुरू होना चाहिए? जी, ऐसा है कि नियम तो यह है कि पहले एफआईआर दर्ज होती, इसके बाद एसआईटी का गठन होता या सीबीआई से जांच कराते, जैसे भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज होना चाहिए था। बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए उसके जो है ट्रस्ट की मांग पर बता रहे हैं, ट्रस्ट की मांग से एसआईटी का गठन किया गया, तो ये तो खुद ही अपने आप में संदेह पैदा करता है। और अगर जो है माल बरामद पहले कर रहे हैं, एफआईआर बाद में हो रहा है, कई चीजें संदेह के घेरे में है। ठीक है। और जो माल बरामद भी किया गया, उन माल को जो है इसमें अभी दिखाया भी नहीं गया है मुकदमे में, तो ये सब बातें जो है संदेह के घेरे में है। पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, बाद में एसआईटी का गठन होना चाहिए। चलिए ठीक है, तब तक मैं केसी जैन साहब का रुख करता हूँ। आऊंगा मैं बहुत जल्दी डीपीजी आपके पास, और स्वामीनाथन जी आपके पास भी मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं कई सारे सवालों के साथ। सबसे पहले लेकिन जैन साहब आपसे ही मैं समझना चाहूंगा, एक तो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मांग लगातार बढ़ती जा रही है, वकीलों का प्रदर्शन अभी आपने देखा, कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर की मांग और बुलडोजर की मांग, और न सिर्फ वकील, जनता भी बुलडोजर की कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और दूसरी बात, मुख्य बात, अभी सुनील जी ने भी कही, गणेश जी ने भी कही, अकॉर्डिंग टू लॉ पहले एफआईआर दर्ज होनी थी, उसके बाद एसआईटी का गठन होता, उसके बाद जांच होती। ये उल्टी प्रोसेस क्यों? किसी को बचाने की कोशिश? देखिए, आदरणीय गणेश जी ने जो बात रखी उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अभी जो बीएनएस आया है और पीएनएस आया है, उसके बाद में आप देखिए कि आरोपी अविनाश शुक्ला की रिमांड मंजूर हो गई है। ऐसे रूलिंग्स के साथ न्यायालय 173(4) के अंतर्गत स्वयं आदेश दे रहा है
कि प्रथम दृष्टया इसकी जांच हो जाए फिर एफआईआर। इस तरीके के तमाम सारे आदेश हमारे पास में हैं, क्योंकि हम भी प्रैक्टिशनर वकील भी हैं। तो ये तो न्यायालय आदेश दे रहा है कि प्रथम दृष्टया पुलिस जांच कर ले, उसके बाद में एफआईआर का आदेश हो। खैर वो सेकेंडरी चीज है। देखिए बात ये है कि जो एफआईआर की बात आज हो रही कि भाई बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर हो, दरअसल क्या है कि आदरणीय गणेश जी साथ में बैठे हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो ये भी उस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय सुनील जी भी अच्छे जानकार है तमाम सारी चीजों के, हमारे साथ लगातार डिबेट पे रहते हैं। तो वो तो भले प्रोटोकॉल की बात कर ही रहे थे जैन उनको साहब। काफी अनुभव है। जैन साहब, अभी गणेश जी ने कहा ना कि प्रोटोकॉल तो यही कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ पहले एफआईआर दर्ज होती, उसके बाद एसआईटी का गठन होता, उसके बाद जांच शुरू होती, लेकिन यहाँ पर पहले एसआईटी का गठन हो गया, फिर जांच शुरू हो गई है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। नहीं देखिए एफआईआर नहीं हुई, पहली बात तो ये बात गलत। 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ट्रस्टी के नाम जिनके सामने आ रहे हैं उन पर नहीं हुई ना अभी। नहीं देखिए फिर वही बात, आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए। जी बोलिए। नहीं यही बात आप बार बार पूछते रहेंगे, जवाब नहीं आ पाएगा। बोलिए बोलिए सर। असल क्या है, एफआईआर एक एफआईआर हुई है, क्योंकि घटना एक है तो एफआईआर एक ही हुई। अब क्या है कि उसमें जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल भेजे गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है, और उसमें अभी जिनकी पुलिस रिमांड मांगी गई है उनकी पुलिस रिमांड उनको दी जा रही है, जिनकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई है, अगर पुलिस रिमांड आगे मांगती है तो उनको उनकी भी रिमांड होगी। दूसरी बात क्या है कि जब एक एफआईआर होती है एक घटना से रिलेटेड, तो जांच के बाद में उसमें तमाम सारे लोगों के नाम बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। नाम बढ़ने घटने का मतलब ये है कि जिन लोगों के खिलाफ अतिरिक्त बात हो रही है कि इनको भी दोषी माना जाए, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, देखिए पहली बात तो ये है कि ये बातें हो गई न्याय विधि के संबंधित, न्याय के संबंधित। लेकिन जो बात आप बार बार कर रहे हैं कि भाई सरकार क्या कर रही है, तो देखिए पहली बात तो सरकार ने एसआईटी का गठन किया, और उसमें जब तथ्य सामने आए कि हाँ इसमें गड़बड़ घोटाला है, कहीं ना कहीं चंदे को लेकर के हेरफेर हुई है, तत्काल उसके लिए टेस्ट को भी लगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। टेस्ट के निवेदन पे उस पे एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोग गिरफ्तार हुए, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, और जैसे जैसे तथ्य सामने की बड़ी घटना है, इसको छोटी घटना हम खुद नहीं मान रहे, क्योंकि मंदिर के चढ़ावे में जिस तरीके से हेरफेर हुई है वो कोई बाहर के लोग नहीं है, हेरफेर करने वाले कौन लोग है, चोरी करने वाले कौन लोग हैं, उसी टेस्ट में जो लोग पैसा गिन रहे थे वो पैसे का गबन कर रहे हैं, और लगभग अब तक बड़ी रकम लोगों के पास 20-30 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। आप भी दिखा रहे लगातार, वो चाहे रमाशंकर मिश्रा के पास से हो, लौकिक के पास जैन से हो, टुन्नू यादव के पास से हो। जैन साहब, मैं बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। जो आप बातें कह रहे हैं 100% सही है, और इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1535 बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कोर्ट में विचाराधीन थे, फिर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अभी इतना बड़ा मामला सामने आया, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई सारे फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए पहली बात तो ये कि जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं वैसे वैसे आगे अड़ी और भी कड़ी कार्रवाई। आप सोचिए कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। और जिस न्यायपालिका की आप दुआई दे रहे हैं, या आदरणीय गणेश जी जो बात कर रहे हैं, देखिए उनमें से एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, उसको कितने बुलडोजर में उसको गिनती की गई, कैसे गिनती की गई ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग 1500 मकान, लगभग 1500 मकान अकबर नगर के गिराए, तो उस पर कार्रवाई ऐसे नहीं हुई, हवाई कार्रवाई नहीं हुई, बाकायदा न्यायालय के आदेश पर उस पर कार्रवाई। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण थे जिनमें जो है न्यायालय के आदेश पे कार्रवाई हुई। पहली बात होता है तो उस पर दबाव बनाने की जो पीएनएस के अंतर्गत प्रक्रिया है उसका उपयोग किया जाता है। पुलिस कुछ चीजों में दबाव डालने के लिए प्रयास करती है कि उसकी गिरफ्तारी कैसे हो, सरेंडर कैसे करे। दूसरी बात क्या है कि जो संपत्तियां सरकारी जमीनों पे बनी हैं, आप देखिए उनमें से 99% जो कार्रवाइयां हुई हैं वो उन्हीं पर हुई हैं
बुलडोजर की, जो सरकारी संपत्तियों पे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण किया था, उनको हटाया गया। आप देखिए आजम खान साहब जेल में हैं, उनके ऊपर तो चार्ज भी बन गया है, सजा भी हो गई। उसके बाद में सजा घोषणा के बाद क्या उनके घर पे बुलडोजर चल गया? नहीं चल गया। उनका बेटा भी गिरफ्तार हुआ, उनकी पत्नी भी गिरफ्तार हुई। लेकिन विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला था साहब, आरोप था 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का, लेकिन आरोप था और घर पर बुलडोजर चला। और एक बात मैं और बोलूंगा जैन साहब, अंकुर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। अंकुर, जरा बता दीजिए कि लोग किस बात की मांग कर रहे हैं, अयोध्या के लोग, देश भर के लोग किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? एक मिनट जैन साहब, एक मिनट बस। जैन साहब सिर्फ 20 सेकंड लूंगा मैं। जैन साहब सिर्फ 20 सेकंड। अंकुर बताइए जल्दी से। देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने लगातार देखा है अयोध्या में, और तमाम लोग इसमें जुड़े रहे, तमाम बातें इसमें सामने, चाहे श्रद्धालु हो, आम जन हो, साधु संत हो, महंत हो, उनका कहना है कि एक तरफ से जो 8 आरोपी हैं, इनके घर पर बुलडोजर एक्शन किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि इनकी संपत्ति यूं मानी जा रही है और राम मंदिर के चंदे चोरी से अर्जित की गई थी। आज आदमी 1 लाख का मालिक अचानक 1 करोड़ का मालिक बनने वाला, उसकी संपत्ति इतनी खड़ी हो गई, तो खिलाफ इनके जरूर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और इनके घर पर नहीं, और इनके द्वारा अर्जित की गई तमाम संपत्तियों पर लोगों की मांग है, उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। लेकिन ऋषभ जी, एक बात और आपको बता दूं, इस वक्त की जो है एक बड़ी खबर ये आ गई है, सीओ अयोध्या ने इस पर जो है बयान जारी किया। सीओ अयोध्या का कहना है राम मंदिर घोटाले मामले में अविनाश शुक्ला की रिमांड अब मंजूर हो गई है, यानी अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला से रिमांड ली है और कितने दिन की रिमांड है पूछताछ करेगी। अंकुर, कितने दिन की रिमांड है? 48 घंटे की रिमांड, 48 घंटे की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे की रिमांड दी है और इनसे अब जो है लाखों की जो बरामदगी है, इससे पूछताछ होगी और लगभग कई डॉलर इनसे बरामद हुए हैं, 1121 डॉलर और आभूषण जो बरामद हुए हैं, इसके लिए पूछताछ करेगी। तो 48 घंटे का जो रिमांड अयोध्या पुलिस ने मांगा था, क्षेत्राधिकारी अयोध्या ने मांगा था, इसी बीच कोर्ट ने जो है इनको 24 घंटे का रिमांड मंजूर किया, यानी 24 घंटे आज से कल तक की 24 घंटे का ठीक है। एसआईटी में पूछताछ में क्या निकलेगा ये देखेंगे हम, लेकिन जैन साहब मुख्य बात यह है कि अब जनता हो, वकील हो, श्रद्धालु हो, साधु संत हो, बुलडोजर की मांग तेज हो गई है। जी देखिए ऋषभ जी, पहली बात ये है कि एफआईआर जैसा कि मांग भी हो रही थी, जैसा कि लग रहा था कि एफआईआर दर्ज होगी, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत भरोसा दिलाया है और वो जितनी बातें कह रहे हैं उस पर अडिग हैं, उसके अनुसार लगातार कार्रवाई हो। एफआईआर दर्ज हुई है, अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उनको जेल भेजा गया है, 8 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, पैसों की भी रिकवरी हो रही है, 1 करोड़ से ज्यादा की लगभग रिकवरी अब तक हो चुकी है। तो जो लोग इसमें संलिप्त हैं, कोई बचने वाला नहीं है। और एक एफआईआर हो जाने के बाद एक ही घटना से रिलेटेड दूसरी एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। उसमें जितने भी लोग हैं उनके सबके नाम बढ़ेंगे, सब लपेटे में आएंगे, सबको जेल जाना पड़ेगा और सबके एफआईआर किसकी तहरीर पर हुई है हुआ दिखाई देगा। जी, इसमें एक सवाल ऋषभ जी ये बन रहा है कि एफआईआर किसकी तहरीर पर हुई है? एसआईटी ने तो एफआईआर किया नहीं है, जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने किया है, इसीलिए लगातार आरोप लग रहा है। एफआईआर किसकी तहरीर पर हुई ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 15 ट्रस्टी हैं जैन साहब, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 15 ट्रस्टी हैं, उनमें से एक ट्रस्टी तो ये कह रहे हैं कि गोपाल राव ने किया धरा है, सब वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। अब किस पे भरोसा किया जाए? ट्रस्ट के लोग ही ट्रस्ट की बातें कर रहे हैं, किस पर ट्रस्ट किया जाए जैन साहब? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऋषभ जी, ये तो एक हमें लगता है कि सच की तरफ बढ़ता हुआ एक रास्ता दिखाई दे रहा है और अगर एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं तो और हम और हमें लगता है कि ये जो नहीं बनाया है ऋषभ जी, स्वामीनाथ जी आपके ही पास आ रहा हूँ, स्वामीनाथ जी आपके ही पास आ रहा हूँ, अविनाश शुक्ला की जो रिमांड हुई है, स्वामीनाथ जी आपके ही पास आ रहा हूँ मैं, नाराज मत होइए स्वामीनाथ जी, लेकिन प्रतिक्रिया लेना जरूरी है मेरा। क्या बात है यार, अविनाश शुक्ला की जो रिमांड हुई है, स्वामीनाथ जी आपके ही पास आ रहा हूँ मैं, धैर्य स्वामीनाथ रखिए, आपके ही पास आ रहा हूँ मैं, लेकिन प्रतिक्रिया लेना भी तो जरूरी है ना। आपके ही पास आ रहा हूँ स्वामीनाथ जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है जैन साहब नाराज हो जाएंगे स्वामीनाथ जी, नाराज हो जाएंगे, बहुत कुछ ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ। जैन साहब आ रहा हूँ आपके पास, स्वामीनाथ जी का मैं रुख करूंगा। स्वामीनाथ जी सुन पा रहे हैं? एक मिनट, सुन तो पा रहा हूँ।
ठीक है बैठा कर इतना देर से। आपके एक बोलिए जी, नेता ये भी जी। कह रहे थे स्वामीनाथ जी की एसआईटी की जो जांच है उस जांच की भी जांच होना चाहिए। आपको लग रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई फीकी पड़ती जा रही? यूं तो हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश में बहुत बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, जितना लूटे, यानी वोट चोरी लूट, एमपी लूट, विधायक लूट, अब मंदिर लूट। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट का एक बहुत बड़ा सिलसिला बना लिए हैं। जब श्रेय लेते हो कि हम राम को लाए हैं, जब राम को ले आए हो और राम को लाए हमको लाओ, उस समय तो आप शिलान्यास में करा दिया, पूजा में, प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी हर जगह शामिल हुए। ये चोरी में कौन कौन शामिल है? छोटे मोटे मछली को तो पकड़ लिए, मगरमच्छ जो है बड़ा बड़ा वो कहाँ छुपा है, किस पर्दे? वही ट्रस्टी केस के लिए बोलता है, केस होता है, एसआईटी होता है और जांच उसी तक सीमित पहुंचता है और जांच खत्म हो जाएगा। अरे मेन चोर जो है, डकैत जो है, ये मंदिर में कई हजार करोड़ जो डकैती डाला गया, 40 बार डकैती डाला गया है। अभी तो ये जो ट्रस्ट बनवाया गया, जो जिसके चंपत राय गोपाल राय और अनिल मिश्रा, ये बड़े बड़े मठाधीश जिनको बनाया गया, कौन सा इनके में क्वालिटी था? क्या किए थे? क्या त्याग था इनका? क्या इनको बनाने वाला कौन था? वही मोदी जी एंड कंपनी से बनाए गए, सबको ले आके इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं स्वामीनाथ जी की इसके पीछे और भी बड़े नाम हैं? क्यों हो गए? ऋषभ जी सुनिए, बोलने का टाइम दीजिए। अरे पूरा टाइम दूंगा साहब। इतना दिन से मैं ये समझ रहा हूं आपसे, आप जो कह रहे हैं इनके पीछे और बड़े नाम हो सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? बड़े नाम तो है ही हैं, डकैत हैं लोग। जैसे एक आध दो नाम बता दीजिए। रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगी भेद खुल जाएगा। एक दो बड़े नाम बता दीजिए स्वामीनाथ जी। जब डकैतों का पूरा लपेटा चल रहा है यहाँ पे, चंपत राय को बचाइए, अनिल मिश्रा को बचाइए, ये सारे लोग तो डकैतों का सरदार है ना। वो बेचारे ड्राइवर और नोट गिनने वाला, इनको तो लपेटा जा रहा है। स्वामीनाथ जी एक दो नाम बता दीजिए बड़े। तो सबसे पहले तो डकैतों को पकड़िए, सारा भेद खुल जाएगा। वो डकैत के साथ डकैत जो भाजपा के लोग पड़े हुए हैं और ऐसे जो देश के संस्कृति को नहीं ऐसे प्रणाम करवाते हैं, जो विदेश। स्वामीनाथ जी एक दो बड़े नाम तो बता दीजिए, पर्दे के पीछे के एक दो बड़े नाम बता दीजिए। लगा के काला जादू कर दिए देश पर, लुटेरों का गैंग बना स्वामीनाथ जी ये भारतीय जनता सीधा मुद्दे पे बात करते हैं ना। सुनिए भाई, धर्म का अनुयायी, स्वामीनाथ जी सुनिए भाई, बड़े बड़े साधु संत थे, उनको आप ट्रस्ट में नहीं लिए तो कौन कौन को? स्वामीनाथ जी इनके चमचागिरी, इनके पैसा। स्वामीनाथ जी एंकर कुछ कह रहे हैं उसको सुनिए जरा सा। ऋषभ जी कुछ कह रहे हैं उसको सुनिए। स्वामीनाथ जी ऋषभ जी कुछ कह रहे हैं उसको सुनिए। स्वामीनाथ जी एक दो बड़े नाम बता दीजिए पर्दे के पीछे के। आप कह रहे हैं चंपत राय हो, गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो, ये तो आगे पर्दे के पीछे, इनके पीछे बड़े नाम हैं। एक दो बड़े नाम तो बता दीजिए। इनको पता लगा कुछ दिन बाद ये मरवा दिए, इन लोग जेल में सेफ रहेंगे, इनको जेल में ले जाके डाल देना चाहिए। उसके बाद देखिए भेद खुलता है। लगता है मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही स्वामीनाथ जी की तरफ। मगरमच्छ का पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा मगरमच्छ है, जो पहले केदारनाथ से भी सोना गायब करवाया, वहां पर वहां पर। स्वामीनाथ जी पूरा समय ले लेंगे क्या बोलने का? मेरी बात तो सुन लीजिए। हर जगह देश के मंदिर का जो ठेकेदारी ये लोग किए हैं, जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, राम का सब श्रेय लेने के लिए डकैती डलवा रहे हैं, तो इसका श्रेय कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी का आप लोग मुंह में काली क्यों पोत रहे? जब श्रेय लेने की बारी आई तो अब इसका भी श्रेय लीजिए कि हम डकैती करवाते हैं, हम चोरी करवाते हैं, हम चंदा चोर है, हम चढ़ावा चोर। स्वामीनाथ जी स्वामीनाथ जी इधर उधर की बात करने से अच्छा है हम सीधे मुद्दे पर, फैक्ट पे बात करें। आपकी बात तब तक तो जनता तक पहुंचेगी। आप भाषण देने लगे। स्वामीनाथ जी हम बनवाए हैं, राम को लाए हैं और तब राम को ले आए तो डकैती करने के लिए ले आए। स्वामीनाथ जी एक दो नाम बता दीजिए जनता को, एक दो नाम बता दीजिए पर्दे के पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, एक दो नाम बता दीजिए। राम का ध्वजारोहण करा के भगवान के नाम पर लूट रहे, ये चंदा चोर, विधायक चोर, एमपी। चलिए स्वामीनाथ जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं डीपी जी का रुख करूंगा। डीपी जी पूरा सिनेरियो तो समझ रहे हैं आप। इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि ये जो इतना बड़ा मामला था,
सबसे पहले अखिलेश यादव के पास कैसे पहुंच जाता है? अखिलेश यादव के लोग क्या हर जगह तैनात हैं? पूरी खबर, पल पल की, जगह जगह की खबरें अखिलेश यादव तक पहुंचाते हैं। और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसको लेकर क्या करेंगे? डीपी यादव जी। डीपी यादव जी सुन पा रहे हैं? शुरू हो रहा है, SIT बना है। डीपी यादव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ऋषभ जी। ठीक है, मेरा सवाल सुना सर आपने, मैं वापस से दोहराऊं। जी आज तो पूरी डिबेट ही गड़बड़ हो गई भाई। ये जो है इसके चक्कर में कहाँ सब जो है, बताइए, सवाल कीजिए। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि तमाम लोगों से चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं ये समझना चाह रहा था, अभी एक वकील साहब कह रहे थे कि ये पूरा मामला, जब भी ऐसे मामले होते हैं अखिलेश यादव के पास बड़ी जल्दी सबसे पहले खबर पहुंच जाती है। इस मामले में भी ऐसे ही हुआ। अखिलेश यादव ने हालांकि बहुत सही आवाज उठाई उन्होंने, तब ये मामला उजागर हुआ। लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? क्या लग रहा है आपको कि बुलडोजर की कार्रवाई के पीछे का राज कुछ और है, इसलिए नहीं हो पा रही है? वरना वो स्टेट जहां पर 1535 बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं, अभी लेट लतीफी क्यों? जी ऋषभ जी, देखिए हम लोग विपक्ष में हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो उसको उजागर करें, जनता के सामने लाएं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है ऋषभ जी, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर दें। देखिए, इससे पूरा देश मर्माहत है। लोगों की आस्था और भावना जिस प्रकार से आहत हुई है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है ऋषभ जी। भारतीय जनता पार्टी ने वो पाप ऋषभ जी कि प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रस्टी हो या और लोग भी हों, जिनका बराबर अयोध्या आना जाना लगा है और मुख्य रूप से वो मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनका सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और आखिर ये पैसा गया कहां कहां, इसकी पूरी जवाबदेही होनी चाहिए। इसको केवल एक बुलडोजर से जोड़ करके या जो 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है उसको जोड़ करके कहीं लीपापोती करके हम अपने जो कहीं सरकार जो अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर सकती है। क्या मुख्यमंत्री को यह पता नहीं है, उनके लीगल एडवाइजर नहीं है कि पहले FIR दर्ज होनी चाहिए तब SIT का गठन होना चाहिए? मुख्यमंत्री हर 15 दिन पर अयोध्या क्यों जाते थे? क्या उनकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? क्या वहां पर केवल जाते थे, वहां कर अगरबत्ती सुलगा के चले आते थे कि ठीक है जो तुम लोग कर रहे हो वो करते रहो और ये मामला उजागर नहीं होगा? बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष जी का धन्यवाद कहिए कि जिन्होंने इस मामले को उजागर किया और करोड़ों जो भक्त हैं उनकी भावना जिस प्रकार से आहत हो रही है, आज जिस प्रकार से देश मर्माहत है ऋषभ जी, इसको कैसे हम शब्दों में बयान करें? ये बुलडोजर से, इस बुलडोजर चला देने से क्या उनके पापों की सजा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसकी एक बहुत ही उच्च स्तरीय, और मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंदिर परिसर के जो लोग हैं, जो डायरेक्ट रूप से वहां जुड़े हुए हैं, जो ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग हैं, ये सारे लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां जाते थे, शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, धर्म ध्वजा वहां फहराई प्रधानमंत्री ने। अब जब पतंग कट गई तो आखिर उसको लूटने वाले कौन लोग हैं बताइए? ये बहुत बड़ी घटना है और भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया है ये हजारों साल तक इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। इसको देश माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वो पाप किया है कि जो कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। क्या अब आम जनता के बीच यही चर्चा है कि क्या प्रभु राम का नाम भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लेती थी, मंदिर का निर्माण इसीलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां से अथाह धन संपदा, करोड़ों अरबों रुपए लेकिन यादव साहब जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं है, वो ट्रस्ट के लोग हैं। हाँ, ट्रस्ट के लोग हैं, ट्रस्ट के लायक नहीं है। ऋषभ जी, अब आप नादान बन रहे हैं। अगर आप ये सवाल करें कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है तो जनता भी कई बार नादान हो जाती है यादव जी, इसलिए तो आप हैं। आप खुलकर बोलिए। मैं हूं नादान, आप खुलकर बोलिए। आप तो स्पष्ट बोलिए यादव जी। द्वारा दिया गया था ट्रस्ट बनाने वाला, ये बताइए मंदिर का शिलान्यास किसने किया? मंदिर का उद्घाटन किसने किया?
धर्म ध्वजा किसने फहराई, ट्रस्ट का निर्माण किसने करवाया, ये सवाल होते हैं कि नहीं होते हैं, आप बताइए। योगी जी तो कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, पाताल से खोज निकालेंगे जो आरोपी होंगे। योगी जी सिर्फ हवाई बातें करते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही हैं। एफआईआर पहले दर्ज होनी चाहिए, एसआईटी बाद में गठित होनी चाहिए। तो पहले एसआईटी गठित कर रहे हैं, एफआईआर बाद में दर्ज हो रही है। जो बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक दो नाम यादव जी, यही बात स्वामीनाथन जी कह रहे थे, यही बात आप भी कह रहे हैं। एक दो बड़ी मछलियों के नाम ले लीजिए प्लीज, एक दो बड़ी मछलियों के नाम बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश की, होड़ मचाई, उन सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट हो तभी ये बात सामने आएगी कि आखिर ये करोड़ों अरबों रुपया जो आम भक्तों ने प्रभु नाम डीपी यादव जी नाम अर्पित किया है, उसका बंदरबाट कहां डीपी यादव जी नाम कैसे हुआ, उसका हिस्सा, उसका पाप, कौन कौन पाप के भोगी है, कौन कौन लिए हैं। डीपी यादव जी नाम, आप बोल रहे हैं छोटी मछलियों को आगे कर दिया जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जा रहा है। बड़ी मछलियों एक दो नाम ले लीजिए बस, बात पहुंचे तो जनता तक। अरे मैं तो बात जनता तक पहुंचा रहा हूं। मंदिर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, चाहे गोपाल राव हो, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए जी, सबका नार्को टेस्ट हो। ठीक, लास्ट कमेंट जैन साहब। सबके सब इसके पाप के भागी हैं। जैन साहब, सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऋषभ जी क्या है कि अति उत्साह में लगता है जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है समाजवादी पार्टी के लोगों का। अति उत्साह में मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो खुद चोर रहे हैं वो उनको चिंता आज हो रही है। अरे आप श्रेय किसको दे रहे थे? आपने श्रेय तो दिया न्यायालय को ना, तो आपकी नजर में न्यायालय चोर है क्या? किसको श्रेय दिया आपने, चोर कर रहे क्या? दूसरी बात ये कि जिन्होंने अपने सपने घोटाले किए, वो चाहे कांग्रेस हो, कौन चोरी कर रहा है, चंदा कौन चुरा रहा है, चढ़ावा कौन चुरा रहा है। एक मंदिर का श्रेय लेके सारा डकैत भाजपा वाले हैं। मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर लूटने वाले, इससे बड़ा बेशर्म कोई हो सकता? कभी को तो लाज नहीं है तुमको। शर्म के मारे पानी में डूब मरना चाहिए। डकैती कर रहे हो तुम लोग, राम के नाम पर, भगवानों के नाम पर भी लूट, जमीन में एक एक करके ऐसे नहीं, एक एक करके लेकिन जैन साहब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं? बेशरम है इन लोगों को। कलिक पोत के धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये हिंदुओं के आस्था पर खेलते हैं। स्वामीनाथ जी एक ऐसे नहीं, कूल डाउन। स्वामीनाथ जी शांत। स्वामीनाथ जी, समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। एक लास्ट सवाल कर लेने दीजिए जैन साहब से। जैन साहब, बुलडोजर की कार्रवाई कब? भगवान के मंदिर में चोरी करा रहे हो जैन साहब, जनता मांगे जवाब। बुलडोजर की कार्रवाई कब? मोती और सोना, पहले ईटा चोरी की, आडवाणी रथ यात्रा निकाल के सोना चांदी का ईटा मिला, गमन कर गए लोग, वो पता नहीं चला। चलिए ठीक है, समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की बाध्यता है। पर यह मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलनशील है और जनता की नजरें कार्रवाई पर है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अंकुर, आपका भी विशेष शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कार्रवाई पर। चढ़ावा चोरी की परछाई क्या बुलडोजर की कार्रवाई तक पहुंचेगी? बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कई सारे बड़े नाम सामने आए हैं, चंपत राय हों, गोपाल राव हों, अनिल मिश्रा हों, ये ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। क्या ट्रस्ट अब ट्रस्ट के लायक नहीं रहा? और कितने नाम उजागर होना बाकी है? एसआईटी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कब खत्म होगी? और भी क्या बड़े नाम उजागर होंगे? जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़ी मछलियां तो सेव कर दी गई। वो बड़ी मछलियां कौन है? बड़े नाम कौन है? क्या इसका पर्दाफाश होगा?
और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे उन्हें पाताल से भी खोज कर निकाल लाएंगे, क्या यह संभव होगा? सबकी निगाहें बुलडोजर की कार्रवाई पर। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।